नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में दो परिवार रहता था। उनमें सीमा और सुनीता नाम की दो औरतें रहती थीं। उनका रिश्ता देवरानी जेठानी का था। सीमा सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी और सुनीता गुस्से वाली थी। सुनीता को गुस्सा आता तो अच्छा बुरा नहीं देखती, कुछ भी कर देती। उसे सब लोग समझाते कि सुनीता अपना व्यवहार बदलो, अपना कर्म सुधारो, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन सुनीता पर किसी की भी बात का कोई असर नहीं होता। एक दिन सीमा और सुनीता दोनों अपने घर के बाहर बातें कर रहे थे। दोनों का दरवाजा खुला था, दोनों के यहाँ दूध रखा था। इतने में ही दो कुत्ते आए। सीमा और सुनीता के खुले दरवाजे देखकर कुत्ते अंदर चले गए और दोनों कुत्ते दूध पीने लगे। अंदर से आवाज आने पर दोनों भागकर अपने अपने घर में गए और देखा कि दूध कुत्ते पी रहे हैं। सीमा ने सोचा कि अब इस कुत्ते ने इस दूध को जूठा ही कर दिया है तो पूरा इसे पी लेने दो। और यह सोचकर सीमा उसको नहीं भगाया, कुत्ते को सारा दूध पिला दिया। कुत्ता दूध पीकर वहां से चला गया। इधर सुनीता ने जब कुत्ते को दूध पीते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में एक डंडे से कुत्ते को मारने लगी। कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही टूट गई। जैसे तैसे कुत्ता अपनी जान बचाकर वहां से निकला। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सीमा के घर गया था वह बोला, मैं जिस स्त्री के घर गया वह तो बड़ी भली स्त्री है। मुझे दूध पीता देखकर भी कुछ नहीं कहा, बल्कि जो दूध बचा था वह भी उसने मुझे पिला दिया, जिससे कि मेरा पेट भर जाए। उसने मेरी आत्मा तृप्त कर दी है, इसलिए मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो भगवान से यही विनती है कि मरने के बाद उसका पुत्र बनूं और जीवन भर उसका ऋण चुकाता रहूं। दूसरे कुत्ते ने कहा, आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति नहीं हुई थी। मैंने जैसे तैसे दूध पीना शुरू किया, वैसे ही वह दुष्ट आ गई और उसने मारकर मेरा कमर तोड़ डाला। इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मैं भी उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ दूंगा। कुछ दिनों के बाद दोनों कुत्तों की मृत्यु हो जाती है। दोनों मरकर धर्मनगरी पहुंचते हैं। दोनों कुत्तों ने धर्मराज जी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कुत्तों के आग्रह पर धर्मराज जी ने दोनों कुत्तों को सीमा और सुनीता के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं। उन दोनों को धर्मराज जी की कृपा से पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। पहला लड़का अपनी माँ सीमा की खूब सेवा करता और अपने माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुनीता का बेटा अपने माँ का बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। एक दिन दोनों लड़के बैठे होते हैं, तब सुनीता का लड़का कहता है, अब मेरा इस धरती पर रहने का समय पूरा हो गया, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब सीमा का लड़का कहता है, ऐसा क्यों कहते हो, तुम्हारी माता का क्या होगा, वह तो रो रो कर मर जाएगी। तब वह लड़का कहता है, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा और मेरी कमर तोड़ डाली। मैं तो उसी का बदला लेने आया था। जब उसका जवान लड़का मरेगा तब उसकी कमर अपने आप ही टूट जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद सुनीता के लड़के की मृत्यु हो गई। बुढ़ापे में जवान बेटे के मृत्यु से सुनीता टूट गई। अब दिन रात सुनीता रोती रहती और बस यही कहती रहती कि धर्मराज जी ने मुझे किस बात की सजा दी है। बुढ़ापे में मेरा बेटा छीनकर मेरी कमर ही तोड़ डाली। सीमा का लड़का सुनीता को दुखी देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। एक दिन सीमा का लड़का सुनीता के पास गया और उसने सुनीता से कहा, रो मत चाची, यह तो तुम्हारे ही कर्मों की सजा है। तब सुनीता ने कहा, मेरे कर्मों की? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? तब उस लड़के ने बताया, मैं और तुम्हारा लड़का पिछले जन्म में कुत्ते थे। एक दिन हमने आप दोनों के घर में घुस गए और हमने रखा हुआ दूध पीने लगे। मेरी माँ तो मुझे पूरा दूध पिला दिया, इसलिए मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ और जीवन भर उसका सेवा करूँगा। लेकिन तुमने दूध के लिए उस कुत्ते को डंडे से खूब मारा, उसकी कमर टूट गई। इसी कर्म की सजा देने के लिए धर्मराज जी ने हम दोनों को
तुम दोनों के पुत्र के रूप में भेजा था और जवान होने पर उसकी मृत्यु हो गई और तुम्हारी कमर भी टूट गई। अब जीवन भर तुम्हें इसी दुख के साथ जीना पड़ेगा। यह सब बातें सुनकर सुनीता बहुत दुखी हुई और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने मन ही मन उस कुत्ते से माफी मांगी और प्रण किया कि अब वह कभी भी किसी बेजुबान को नहीं मारेगी। तो इस प्रकार धर्मराज जी ने सुनीता को कर्मों की सजा दी। जाने अनजाने पापों से छुटकारा पाने के लिए धर्मराज जी के नित्य नियम को जरूर निभाएं। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।